मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां से 3000 किलोमीटर दूर मेघालय में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून ट्रिप के लिए जाते हैं और वहां से राजा रघुवंशी के लाश आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का शादी 11 मई को होता है। शादी के 9 दिन बाद ये लोग हनीमून ट्रिप मनाने के लिए मध्य प्रदेश इंदौर से 3000 किलोमीटर दूर मेघालय गांव पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद राजा रघुवंशी का मृत या कहा जाए उनको प्लानिंग के तहत मार दिया जाता है और सोनम रघुवंशी 16 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ढाबे के पास मिलती है। तो आखिर ये पूरा वारदात किस प्रकार से रचा गया और किस प्रकार से अंजाम दिया गया, आइए पूरा जानते हैं। आज समाज किस दिशा में जा रही है। पहले जो देवियां थी वो राक्षसों को मारने के लिए काली के अवतार, चंडी के अवतार लेती थी और उनका संहार करती थी। आज के समाज में लड़कियां किस दिशा में जा रही है, अपने ही पति को प्लानिंग के तहत अपने जो प्रेमी है उनके साथ मिलकर मार दे रहे हैं। किसी जगह पे नीली ड्रम पे पतियों का लाश मिल रहा है तो कहीं पर खाई में मिल रहा है। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है, तो चलिए जानते हैं आखिर ये घटना किस प्रकार से पूरा अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर, जहाँ पे 11 मई को राजा रघुवंशी का शादी सोनम रघुवंशी के साथ बड़ी धूमधाम से होती है। उसके 9 दिन बाद सोनम रघुवंशी द्वारा हनीमून ट्रिप के लिए प्लानिंग की जाती है और इस प्रकार से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 20 मई को मध्य प्रदेश इंदौर से 3000 किलोमीटर दूर मेघालय के एक छोटी सी गांव जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बड़ी ही शानदार जगह है, वहां पर 20 मई को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक स्कूटर किराए पे लेते हैं और वहां की सुंदर सुंदर नज़ारे जो भी है वहां पर घूमकर उसका लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद मावल ख्यात एक गांव है जहां पर पेड़ों के जड़ों से खासी समुदाय के लोग खास तरीके से पेड़ों के जड़ से ब्रिज बनाए हुए हैं कि बहुत ही शानदार है, जहां पर जाने के लिए टिकट लगती है। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी एक गाइड पकड़ते हैं और 3000 सीढ़ी चढ़ते हुए वहां पर जाने के लिए सोचते हैं। सीढ़ी चढ़ ही रहे थे, उसी बीच राजा रघुवंशी के घर वालों का अपने बेटे और बहू के प्रति चिंता बढ़ जाती है और राजा रघुवंशी के मम्मी सोनम रघुवंशी के पास फोन लगाती है और बात करती है। दोनों के बीच क्या बात हुआ, सुनिए। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था हूँ। उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे और इस प्रकार से बात होने के बाद सीढ़ी पार करते हुए मावल ख्यात गांव पहुंच जाते और वहां का नजारे हैं सब देखते हैं। और इस प्रकार से 22 मई को मावल ख्यात में घूमते घूमते शाम हो जाता है। वहां पर एक गेस्ट हाउस में एक रात के लिए रुक जाते हैं और इस प्रकार से रुकने के बाद 22 मई को मावल ख्यात गांव से ये लोग निकल पड़ते हैं। उसके बाद से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लापता हो जाते हैं और दोनों के लापता होने का वीडियो वायरल हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, ये मावल ख्यात
मेघालय के ऐसे गांव है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है और जहां पर ऐसे बहुत से केस है जहां पर खासकर कपल का और लड़कियों के गुमशुदा के बहुत सारे केस पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके अगवा करके बांग्लादेश पे बेच दिया जाता है और 16 दिन बाद 2 जून को सोनम सूर्यवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास एक ढाबा के पास मिलती है और दावा करती है कि जब मेघालय में पार कर रहे थे उसी बीच कुछ बदमाश लोग आते हैं और झीना झपटी करते हैं। जो सोनम रघुवंशी कुछ सामान पकड़े रहती है, बैग पकड़े रहती है, उसको लोग छीनने की कोशिश करते हैं। तो सोनम रघुवंशी के जो पति हैं राजा रघुवंशी, उनके साथ लड़ाई हो जाती है और सोनम रघुवंशी का कहना है उसके पास मुझे कई दिनों के लिए अगवा कर लिया जाता है और सोनम रघुवंशी के दावा है कि उस सीढ़ी के पास उसके पति और चोरों के बीच जो झीना झपटी होती है उसी समय उसके पति की हत्या कर दी जाती है और सोनम रघुवंशी को वहां से बदमाश लोग किडनैप कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। आप जरा सोच के देखिए, उसके पति का मर्डर हो जाता है और सोनम रघुवंशी को बेइज्जत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पे लाकर छोड़ देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? न्यूज की माने तो सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी है, क्योंकि यदि उसके पति का हत्या हो जाती है तो फिर सोनम रघुवंशी कैसे बच सकती। इसके अलावा पुलिस का भी दावा है कि राजा रघुवंशी का जो लाश खई से बरामद हुआ है, पोस्टमार्टम पे पता चला है उसको 2 चोट भी लगा है, सिर के सामने तरफ एक और सिर के पीछे तरफ एक, जो कि किसी धारदार हथियार से मारा गया है। जितना भी क्रियाकांड हुआ उसका मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ही है। शादी से पहले उसके प्रेमी थे राज कुशवाहा, उनके साथ मिलकर इस सारे घटना को अंजाम दिए हैं। राज कुशवाहा 4 किलरों को सुपारी दिया था राजा सूर्यवंशी को मारने के लिए और इस प्रकार से वहां पर उन 4 किलरों द्वारा राजा कुशवाहा को इस तरह से मृत्यु के घाट उतारते हैं कि लोगों को मर्डर पर बिल्कुल भी शक ना हो। ये केवल आकस्मिक घटना है। कुछ खबरों की माने तो सोनम गुप्ता और राज कुशवाहा जो कि उसके शादी से पहले प्रेमी थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम सूर्यवंशी के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं। इसलिए सोनम रघुवंशी ने सोचा कि चलो जो मम्मी पापा डिसाइड किए हैं उसी लड़के से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी साजिश के तहत ऐसे मार देंगे कि लोगों को ये केवल एक महज घटना लगे और इस प्रकार से सोनम रघुवंशी एक विधवा हो जाएगी और विधवा बन जाने के बाद उसके पूर्व प्रेमी उसके शादी के लिए उसके मम्मी पापा के पास आएगा तो उसके मम्मी पापा मना नहीं करेंगे और फिर दोनों के शादी हो जाएंगे। इसीलिए इस घटना को बड़ी ही अच्छी प्लानिंग के साथ सोनम रघुवंशी द्वारा रचा गया। हालांकि उनका रचा रचाया जो प्लानिंग था वो फेल हो गया और सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गए। तो सोनम रघुवंशी के पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा के गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी बाहर आए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबा के पास से ये मिला। आज के लिए ये खबर यहीं तक है। आगे की खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।